नमस्ते। व्हाट्स कुकिंग मीता की यूट्यूब चैनल में स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बनाने वाले हैं मैंगो की बर्फ़ी। मैंगो सीज़न ख़त्म हो जाए उसके पहले ये बर्फ़ी ज़रूर बना लीजिएगा, बहुत बढ़िया बनती है। आई एम श्योर आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। फज अगर आपको बनाना हो तो फज की तरह भी मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे आपको कुकिंग स्टॉप करनी है, और बर्फ़ी की तरह थोड़ी सी कड़क जमानी हो तो उस हिसाब से बनाएंगे। बहुत बढ़िया टेक्सचर होता है, खूब बढ़िया बनती है, दानेदार एकदम बाज़ार की तरह। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप ही मेरे साथ बनाइए खूब बढ़िया खूब टेस्टी मैंगो बर्फ़ी। आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशंस आपको हमारे अपलोड्स के मिलते रहें। तो यहाँ पे देखिए एक पैन ले लिया है, इसके अंदर डाल दिया है मैंने चीनी के साथ में मैं इसके अंदर डाल दूँगी पनीर। ये घर की बनी हुई पनीर है, और इसके साथ में मैं ऐड कर दूँगी मैंगो का पल्प में पानी बिल्कुल भी आपको ऐड नहीं करना है, बस आपको आम छील करके उसकी पीसेस निकाल करके प्यूरी कर लीजिए। अच्छा, प्यूरी को छान ज़रूर दीजिएगा, वरना इसके जो रेशा रहेंगे वो हमारी पूरी बर्फ़ी का टेक्सचर ख़राब कर सकते हैं। तो देखिए खूब बढ़िया तरीके से इसको मिक्स करके मैंने गैस ऑन कर दी है, और इसको फिर गैस को एक बार 2 से 3 मिनट के लिए हाई रखने के बाद में फ्लेम को आँच को मीडियम कर दीजिएगा। मीडियम आंच करने का 2 रीज़न है। एक तो ये कि अगर आप आंच तेज़ करेंगे तो ये जल जाएगा, दूसरा ये कि इससे छींटा बहुत आती है, तो अगर आप तेज़ आंच पे करेंगे तो हाथ का आपका जलने का चांसेस है। तो बस मीडियम आंच पे खूब बढ़िया तरीके से इसको आप मिक्स करते चलिएगा, छोड़िएगा नहीं वरना ये जल जाएगा। जैसे जैसे चीनी पिघलती जाएगी ये इसका जो मिक्सचर है ये पतला हो जाएगा, और जैसे जैसे इसको आप पकाते चलेंगे ये देखिए ये गाढ़ा होता जाएगा और साइड्स पैन के छोड़ देगा। तब आपको समझ में आ जाएगा कि हमारा ये खूब बढ़िया तरीके से गाढ़ा भी हो गया और भुन भी गया है। तो बस देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है ना, खूब दानेदार खूब बढ़िया। अब यहाँ पे मैं डाल रही हूँ मिल्क पाउडर जब भी ऐड करेंगे थोड़ा थोड़ा करके ऐड करिएगा, और इसको मिक्स भी करते चलिएगा वरना लम्स आ जाएंगे इसमें, और पूरा टेक्सचर जो है बर्फ़ी का वो एकदम ख़राब हो जाएगा। तो थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालते चलिए और इसको मिक्स करते चलिए खूब बढ़िया तरीके से। मिल्क पाउडर से एक बहुत बढ़िया टेक्सचर आ जाएगा, हमारे बर्फ़ी में क्रीमी टेक्सचर भी आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए खूब अच्छे से हम इसको मिलाते चल रहे हैं, और इसको आंच को मीडियम ही रखिएगा। और यहाँ पे देखिए मैं ऐड कर देती हूँ इलायची का पाउडर, जो मैंने ग्राइंड करके रखा था, फ्रेश इलायची का पाउडर है। तो बस यहाँ पे देख सकते हैं आप ये इकट्ठा सा हो रहा है, मतलब अब यहाँ पे आपको एक बात खाली समझनी है कि अगर आपको फज बनाना है जो हल्का सा ढीला सा रहता है तो इस स्टेज पे आप बंद कर दीजिएगा, और अगर आपको बर्फ़ी की तरह थोड़ा सा हार्ड सा जमाना है तो आपको इसको थोड़ा सा और चलाना होगा। अगर आप बर्फ़ी जमा रहे होंगे तो यहाँ पे आप 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं, जिससे ये जो चिपक रहा है वो चिपकेगा भी नहीं, और एक अच्छी सी शाइन आ जाएगी हमारे बर्फ़ी के अंदर। तो यहाँ पे देखिए ये तो खूब बढ़िया तरीके से हो गया है। एक ये देखिए ट्रे है जिसके अंदर मैं सेट करने वाली हूँ, तो इसको घी से हम अच्छे से ग्रीस कर देंगे। मिठाई जब भी आप ग्रीस करते हैं तो घी से ही करिएगा, तो फ्लेवर खूब बढ़िया आएगा, तेल की महक इसके अंदर अच्छी नहीं आएगी। तो बस ये हमारा ग्रीस हो चुका है। अब इसके अंदर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी अपने पैन से, और उसको हम खूब अच्छे से सेट कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना, कलर भी बहुत अच्छा आया है। तो बस देखिए इस तरह से पहले मैं चारों तरफ इसको सेट कर दूँगी, और बाद में फिर कोई फ्लैट स्पून या कटोरी किसी से भी आप इसको कर सकते हैं। और जब आप इसको फ्लैट करें तो जिस स्पून से या जिससे भी आप कर रहे हैं उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दीजिएगा, ताकि ये चिपके ना जब हम इसको इस तरह से दबाते रहें। देखिए कितने बढ़िया तरीके से ये सेट हो गया है। अब हम इसको 2.5 से 3 घंटे या 3.5 घंटे तक बिल्कुल भी नहीं छुएंगे, सेट होने के लिए रख देंगे। उससे पहले हम यहाँ पे देखिए चांदी का वर्क डाल रहे हैं, ये टोटली ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। अब यहाँ पे मैं चॉप डाल रही हूँ पिस्ता, आप चाहें तो बादाम भी डाल सकते हैं।
तो ये देखिए, ये खूब अच्छे तरीके से इसको आप गार्निश कर दीजिएगा और हाथ से दबा दबा के चिपका दीजिएगा ताकि बर्फ़ी के ऊपर अच्छे से हमारे चिपक जाए। अच्छा, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी गुलाब की पंखुड़ियाँ, जो ड्राई गुलाब की पंखुड़ियाँ हैं वो मुझे बहुत पसंद है। इसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है किसी भी मीठे में। तो बस ये इस तरह से देखिए, लगाने से दिखने में भी सुंदर लग जाता है। तो हमारी मैंगो की बर्फ़ी या मैंगो का फज आप कहें एकदम रेडी है। बताइए आपको कैसा लगा, है ना बहुत बढ़िया। बस इसको 2.5-3 घंटे अब आप छोड़ दीजिए अच्छे से सेट होने के लिए। देखिए खूब बढ़िया तरीके से ये सेट हो गया है, ठंडा हो गया है। कट करके मैं आपको पीसेस दिखा देती हूँ। बहुत दानेदार, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। और अल्फांसो मैंगो यूज़ किया है तो उसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा है। आप चाहें तो केसर आम जो आता है उससे भी बना सकते हैं, उससे भी ऐसे ही खूब बढ़िया कलर आएगा। तो बस जो साइज़ के आपको पीसेस काटने हैं उसके हिसाब से आप पीसेस कट कर दीजिए। मेरे हिसाब से 12-13 करीब पीसेस आ जाएंगे। देखिए निकाल करके आपको दिखा दिया है, कितना बढ़िया लग रहा है ना, टेस्ट बहुत अच्छा है। तो बताइए रेसिपी कैसी लगी आपको, है ना बहुत बढ़िया। अच्छी लगी हो तो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा रेसिपी आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद व्हाट्स कुकिंग मीता। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। फिर आते हैं और ऐसी अच्छी इजी क्विक रेसिपीज़ लेकर के आपके लिए। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा। थैंक यू।